छड़ा पड़ गया। नमस्कार और जूले, ये हमारे अनशन का 6वां दिन है। नमस्कार जूले साथियों, ये हमारे अनशन का 10वां दिन है नमक और पानी पर। गुस्सा करना, भड़क जाना आसान है, यहाँ तक कि आक्रामक आंदोलन करना भी आसान है, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, करने वाले के लिए भी और सरकार के लिए भी। सोनम वांगचुक को लद्दाख भवन में 9 दिन हो गए हैं। आज उनके व्रत का 10वां दिन है। वो कुछ भी नहीं खाती हैं, सिर्फ पानी पीती हैं। जब हम नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर खा लेते हैं और वो 9 दिन जैसे तैसे निकलते हैं। अब सोच कर देखिए कि बीते 9 दिनों में सोनम वांगचुक ने कुछ भी नहीं खाया है तो उनकी कंडीशन क्या होगी। नमस्कार और जूले, हमारे अनशन का 10वां दिन है नमक और पानी पर। मैं जब 11 तारीख को सोनम वांगचुक और उनके साथियों से मिलने गया तो जो भी मैंने फोन पर सोशल मीडिया पर देखा था, रियलिटी उससे कहीं ज्यादा पेनफुल थी। मैं जब वहां पहुंचा तो उनको देखकर शॉक हो गया और सोचने लगा कि ये वही लोग हैं जो हिमालय को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ धूप में पड़े हुए हैं। कि ये वही लोग हैं जो अपने गांव की, घर की हरियाली यानी नेचर को बचाने के लिए अपने गांव से इतने दूर आए हैं और यहाँ सड़क पर लेटे हुए हैं। 80-80 साल के बुजुर्ग, जिनमें महिलाएं भी हैं, वो लद्दाख से 1000 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली आए और चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। छड़ा पड़ गया। लद्दाख से दिल्ली इतने दूर अपनी संस्कृति को बचाने आए, सरकार के किए हुए वादों को याद दिलाने आए। उनकी पूरी पदयात्रा शांतिपूर्ण थी, फिर भी उनको बैठने तक के लिए भी जगह नहीं दी गई। चाहे दिन हो या रात, वो सब लोग सड़क पर बिछे एक पतली सी बिछौने पर बैठते हैं। वो सब उसी बिछौने पर बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं। फिर चाहे दिन में गर्मी लगे या धूप, फिर चाहे रात में मच्छर। मेट्रो से निकलकर 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर जब मैं लद्दाख भवन पहुंचा तो पता चला कि सोनम सर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए वो डॉक्टर्स के पास हैं। उनके सब साथी धूप में सड़क पर बैठे हुए थे। जब मैंने उनको देखा तो मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आया कि सरकार आखिरकार इनकी बात सुन क्यों नहीं रही है। फिर 2 घंटे बाद जब मैंने सोनम वांगचुक सर को आते हुए देखा तो मैं खड़ा का खड़ा रह गया और उनको देखता ही रहा। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आ रहे थे और उनके शरीर की कमजोरी साफ झलक रही थी, फिर भी वो अपने साथियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो आए और धूप में बिछी दरी पर लेट गए, थोड़ा फोन देखा, फिर रख दिया। उनकी एनर्जी तो खत्म थी लेकिन जोश अब भी बाकी था। वो तैयार थे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए और सरकार से सवाल पूछने के लिए। सोनम वांगचुक और उनके साथी हिमालय और ग्लेशियर्स को बचाने के लिए 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था। अपने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। इन 2 मांगों को लेकर लोग कहते हैं कि 6th शेड्यूल हर किसी को नहीं दिया जा सकता और लद्दाख की जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। तो देखो, 6th शेड्यूल हिमालय जैसी सेंसिटिव एरियाज के लिए ही होता है। बस उसमें होता क्या है कि वहाँ के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की पावर वहीं के स्थानीय लोगों के पास आ जाती है। देखो, अभी लद्दाख में 6th शेड्यूल नहीं लगा है तो ये पावर सरकारी कर्मचारियों के पास है। वे सरकारी कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब आप ही सोचकर बताइए कि हिमालय और ग्लेशियर्स की सुरक्षा कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। वे सरकारी कर्मचारी जो वहाँ के हैं ही नहीं और साल दर साल बदलते रहती हैं, या फिर वो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते आए हैं और हिमालय की सुरक्षा करते आए हैं। अब बात करें दूसरी बात कि लद्दाख की जनसंख्या बहुत कम है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो देखो, जब सिक्किम को स्टेट बनाया गया तो उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसको स्टेट बनाया गया। तो फिर लद्दाख को स्टेट बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जबकि उसकी पॉपुलेशन तो कहीं ज्यादा है। जब मैं लद्दाख भवन पहुंचा तो सोनम सर के साथियों से बातचीत के दौरान पता चला कि ना तो यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया आ रही है और ना ही जनता हमें ज्यादा सीरियस ले रही है। जितना सीरियस वो हमें सोशल मीडिया पर लेती है उतना यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है और ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर तो अपना समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन लद्दाख भवन में जहां सोनम सर और उनके साथी बैठे हुए हैं वहां उतना समर्थन नहीं दिखा रहे हैं, ना ही लोग वहां पहुंच रहे हैं। और एकादशी के दिन
जितने भी लोग वहां पहुंचे वहां पुलिस ने उनको पकड़कर थाने में डाल दिया। तो अब ये संख्या और भी कम होने वाली है। दोस्तों, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना कि रियलिटी में हम उतना सपोर्ट कर पाते हैं या फिर हमारा सपोर्ट सेव लद्दाख के कमेंट्स तक ही सीमित है।